आज का टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर होता है, इनपुट मीन्स हम उस चीज़ को इन कर रहे हैं और आउटपुट मीन्स वो चीज़ बाहर आ रही है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइस जैसे कि नाम से ही कंफर्म है, हम कुछ इन करने वाले हैं। तो वो सारी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा कमांड को हम इन कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। जिसमें हमारा मेन है कीबोर्ड है, माउस है। फर्स्ट इस कीबोर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम किसी भी चीज़ को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर को कुछ बताना होता है या डाटा देना होता है तो हम कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। और सेकेंड है हमारा माउस। माउस के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी माउस से हम क्लिकिंग करते हैं, क्लिकिंग करके हम कंप्यूटर में चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। तो माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस हो गया। इसी तरह हमारे और भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मीन्स आउट, यानी वो कंप्यूटर से जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट को आउट कर रहा है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे हो जाते हैं मॉनिटर, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। इसमें मॉनिटर जो है, जब हम कोई भी डाटा या कमांड को हम अपनी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो वो हम मॉनिटर के थ्रू ही देख सकते हैं। इट मीन्स हमारा जो वर्क का प्रोसेस का रिजल्ट आता है, आउटपुट जो हमें आउट मिलता है बाहर की साइड, उसको हम मॉनिटर की स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। और सेकेंड थिंग, अगर हम उसको एक हार्ड कॉपी में निकालना चाहते हैं तो वो हम प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं। मॉनिटर की स्क्रीन पे जो भी चीज़ें होती हैं, अगर उनको हम इन हैंड लेना चाहते हैं, अब हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं, तो वो हमें प्रिंटर के थ्रू लेना पड़ता है। अब ये दो टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स। फर्स्टली हम इनपुट डिवाइस पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कीबोर्ड। कीबोर्ड मेन करके हम वो इनपुट डिवाइस लेते हैं कीबोर्ड को, क्योंकि कीबोर्ड के थ्रू हम मैक्सिमम डाटा को अपने कंप्यूटर में या सिस्टम में स्टोर करते हैं। कीबोर्ड के थ्रू हम किसी भी डाटा को टाइप करके या फिर उस पर कमांड करके हम उसमें एंटर करते हैं कंप्यूटर पे, जिससे वो उसको प्रोसेस कर सके। सेकेंड हमारा होता है माउस। माउस का मेन वर्क होता है क्लिकिंग करना। क्लिकिंग करके हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको कोई भी इनपुट दे सकते हैं। थर्ड है हमारा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के थ्रू हम जो भी चीज़ें बाहर से, मतलब जो हमारा साउंड होता है, उसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वॉइस रिकॉर्डर कर सकते हैं, और वॉइस रिकॉर्डर के थ्रू हम उसको आगे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे हमें अगर कंप्यूटर पे टाइप करने का मूड नहीं हो रहा है, हमारा मूड हो रहा है हम उसे कुछ कमांड करें, बोलकर कुछ कमांड करते हैं, तो उसके लिए हमें माइक्रोफोन के थ्रू इनपुट करना पड़ता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा बार कोड रीडर। बार कोड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस मैक्सिमम जो होता है एक कमर्शियल इनपुट डिवाइस होता है, जिसको हम लोग घर पे यूज़ ही नहीं करते हैं, या फिर कोई शायद करता होगा। बार कोड रीडर जो होते हैं, हमारे जो बार कोड्स लगे होते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे, जब हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, एक चिप्स खरीदा या फिर हमने एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदा, सारी चीज़ों के पीछे एक बार कोड लगा होता है। उस बार कोड स्कैनर आता है जिसे हम बार कोड रीडर कहते हैं। उसके थ्रू हम बार कोड को स्कैन करने के बाद हमें उसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इट मीन्स वो एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें हम इनपुट डालते हैं और सिस्टम में हम उसके सारे जो होते हैं, उसके जितने भी उसकी इन्फॉर्मेशन होती है उस प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चर हुआ, उसकी क्या क्वांटिटी है, कैसा है, उसके बारे में सारी अप्रूवल उसकी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम बारकोड रीडर के थ्रू निकाल सकते हैं। सेकेंड है ग्राफिक टैबलेट्स। ग्राफिक्स जो होती है हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड की जाती हैं, जिनके थ्रू हमारा कंप्यूटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है। ग्राफिक टैबलेट्स वो प्रोसेसर होता है जिसके थ्रू हम इनपुट डाल सकते हैं और अपनी ग्राफिक्स हम चेक कर सकते हैं कंप्यूटर में हमारा क्या वर्क हो रहा है, कैसा हमारा कंप्यूटर का प्रोसेसर है, और उस प्रोसेस पे हम कितना वर्क कर सकते हैं और उससे हमें रिज़ल्ट क्या मिल सकता है। तो ग्राफिक्स भी एक इनपुट डिवाइस ही है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर के अंदर सारी ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं या फिर उसका रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारे मेन इनपुट डिवाइसेस है जो हम कॉमनली सब जगह यूज़ करते हैं। सेकेंड हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइसेस। जैसे इनपुट में तो हमने सारे चीज़ें ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को बोल दिया, अब उसका रिज़ल्ट भी चाहिए, तो रिज़ल्ट तो हमें आउटपुट डिवाइस से ही मिलेगा। तो नेक्स्ट हमारा आउटपुट डिवाइस में आते हैं। तो फर्स्ट है मॉनिटर। मॉनिटर जैसा कि मेन करके सब लोग मॉनिटर की स्क्रीन पे ही कंप्यूटर का आउटपुट निकालते हैं।
हमने कंप्यूटर को कुछ भी कमांड दिया, प्लस करना है, माइनस करना है, गेमिंग करनी है, ड्राइंग करनी है, कुछ भी करना है, तो उसका रिज़ल्ट जो हमने कंप्यूटर में प्रोसेस किया उसका रिज़ल्ट तो हमें मॉनिटर पे ही मिलता है। सो मॉनिटर जो होता है सबसे मेन आउटपुट डिवाइस होता है। सेकेंड है हमारा प्रिंटर। मॉनिटर के अंदर हर एक एक्टिविटी की हार्ड कॉपी, जो एक हार्ड कॉपी होती है वो हमें प्रिंटर पे ही मिलती है। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें कंप्यूटर से किसी भी प्रिंट को निकालना है, मॉनिटर के किसी भी चीज़ की स्क्रीन निकालनी है, हार्ड कॉपी निकालनी है, तो वो हमें प्रिंटर पे ही मिलता है। थर्ड है हमारा स्पीकर कंप्यूटर की जो भी आवाज़, जैसे हमने कंप्यूटर में एक फ़ाइल लोड की है, फाइल वो मूवीज़ की है, तो मूवीज़ का जो साउंड आता है स्क्रीन पे तो हमने बस वो उसकी पिक्चर देख सकते हैं, जो उसका साउंड होगा वो तो हमें आउटपुट डिवाइस जो है स्पीकर से ही मिलेगा। अगर हम मॉनिटर पे स्पीकर ना लगा हो हमारे डिवाइस में, या हमने अलग से स्पीकर ना ऐड किया हो, तो क्या हमको उस मूवी का या फिर उस म्यूज़िक का साउंड मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। इसीलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो उसके फंक्शन की, जो उसमें हमने फाइल लोड की हुई है उसके फंक्शन का हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है या फिर साउंड देता है। तो ये हमारा थर्ड आउटपुट डिवाइस हो गया। एक हमारा डिवाइस होता है स्कैनर। स्कैनर जो होता है काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस है, कुछ लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये दोनों तरीके से वर्क करता है। इस टाइम पे जो हम स्कैनर यूज़ करते हैं मैक्सिमम उसमें क्या होता है, वो हमें प्रिंट आउट भी दे देते हैं। आजकल जो स्कैनर आ गए हैं वो कंबाइंड आ गए हैं, उसमें हम लोग ज़ेरॉक्स भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। इसीलिए ये कंफ्यूजिंग डिवाइस हो जाता है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। बट स्कैनर भी हमारा जो है ये एक इनपुट डिवाइस ही होता है। इसका जो मेन स्कैनर का काम होता है वो किसी भी चीज़ को इन करना ही होता है, वो हमारी हार्ड कॉपी को इन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। इसलिए जो हम स्कैनर मतलब कैसे वर्क करता है, हमने किसी भी पेज को या किसी भी प्रिंट को जो हम स्कैनर में डालते हैं वो उस हार्ड कॉपी को कंप्यूटर के मॉनिटर में सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देता है। तो उसने क्या किया, हमारी आउटपुट थी, जो हमारा वर्क था उसको उसने इन किया। इसलिए स्कैनर भी जो होता है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, इसलिए स्कैनर कभी भी आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। कंप्यूटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेन करके मैक्सिमम डिवाइसेस जो होती हैं इन दोनों को मिला के ही बनती है। कुछ डिवाइसेस ऐसी होती है जिनमें सॉफ्टवेयर ऑपरेट नहीं होता है, वो बस हमारा हार्डवेयर का कॉम्पोनेंट होता है। बट इन अ कंप्यूटर, ये जो कंप्यूटर होता है वो दोनों को मिलाकर ही बनता है। तो फर्स्ट है हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। और सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, जो फिज़िकली नहीं टच कर सकते हैं, जो हमें बस कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर ही दिख सकते हैं। या फिर जैसे इन कॉमन लैंग्वेज ऐप, जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, वो मेनली करके हमारा सॉफ्टवेयर होता है। और इसके डिफरेंस देख लेते हैं। ये दो टॉपिक्स हो गए, फिजिकल कंपोनेंट एंड एवरी नॉन टचेबल पार्ट। अब इसमें और भी जो डिफरेंसेस वो ये होते हैं, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं।
मीन्स जैसे हमारी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कीबोर्ड हुआ, मॉनिटर हुआ, मॉनिटर की स्क्रीन को हम टच कर सकते हैं, तो मॉनिटर जो है वो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट ही होगा। सबसे मेन जो हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसके यूज़ से हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है, वो होता है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है मेन पार्ट होता है हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स में, जिसमें हमारा सारा स्टोरेज होता है कि कंप्यूटर में क्या हार्ड डिस्क लगी है, क्या फिर उसमें स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें हमारे हार्डवेयर में ही होती हैं। और ये जो हार्डवेयर होता है ये हमें कंप्यूटर में मतलब इनबिल्ट होता है। कंप्यूटर जब हम सिस्टम लेते हैं या फिर मोबाइल लेते हैं तो उसका क्या हार्डवेयर है, क्या प्रोसेसिंग है, वो उसमें इनबिल्ट हमें साथ में ही मिलता है। सेकेंड है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमें कभी भी इनबिल्ट नहीं मिलता है। कुछ चीज़ें सॉफ्टवेयर मतलब वो उसका मेन प्रोसेस क्या है वो हमें इनबिल्ट हो जा सकता है, बट जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या फिर जो डेवलपमेंट हम करते हैं फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीज़ें हमारी सॉफ्टवेयर होती हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है ये मतलब इंजीनियरिंग कोडेड होता है, ये एक इंजीनियर्स के द्वारा या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा बनाया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में हमारी हो जाती हैं। और एक इसमें मेन टॉपिक आता है डिवाइस कंट्रोलर। डिवाइस कंट्रोलर वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट ही है जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है या फिर एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। मतलब ये भी एक हार्डवेयर ही है जो हमारे फ़ोन में या लैपटॉप में इनबिल्ट होता है, और ये हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और इन लोग के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस और जो सॉफ्टवेयर डिवाइसेस होते हैं उनके मेन जो एग्जाम्पल्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हम आते हैं अपने हार्डवेयर डिवाइस पे। हार्डवेयर डिवाइस में फर्स्ट एग्जांपल हमारा मॉनिटर हो जाता है। मॉनिटर ही मेन डिवाइस है जो कंप्यूटर के अंदर क्या वर्क हो रहा है ये हम नहीं देख पाते हैं, वो कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है या फिर वो उसका वर्क होता है। प्रॉब्लम या वर्क जो भी है वो कंप्यूटर का होता है। हमें जो चीज़ें दिखती हैं या जो रिज़ल्ट मिलता है वो हमें मॉनिटर में मिलता है। इसलिए जो हमारा मेन हार्डवेयर डिवाइस हो जाता है वो मॉनिटर हो जाता है। मॉनिटर भी हार्डवेयर मीन्स हम उसको टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, या वो एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। तो जो मॉनिटर होता है हमारा वो भी मेनली करके एक मेटल या फिर प्लास्टिक का बना हुआ कंपोनेंट होता है, या इट मीन्स ये एक फिजिकल डिवाइस हुई। तो इसी रीज़न से ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट हुआ। नेक्स्ट है हमारा सीपीयू। सीपीयू इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर या फिर ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। तो सीपीयू में भी हमारा क्या होता है, सीपीयू भी एक बॉक्स की तरह बना हुआ होता है। हमें कंप्यूटर लैपटॉप के साथ तो नहीं मिलता है बट कंप्यूटर के साथ मिलता है। लैपटॉप में वो इनबिल्ट होता है। लैपटॉप पे जो सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है वो इनबिल्ट होती है, बट कंप्यूटर डिवाइसेस जो हम लेते हैं उसके साथ हमें सीपीयू मिलता है। तो सीपीयू भी एक फिजिकल कंपोनेंट हो जाता है हमारे कंप्यूटर का। इट मीन्स ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस हो गए। सीपीयू, मॉनिटर, माउस, ये तीनों या फिर कीबोर्ड भी, ये चारों जो होता है ये मेन करके हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिनको कॉमनली सब कोई जानता ही है। थर्ड है माउस। माउस को भी हम टच कर सकते हैं। जो माउस होता है वो एक माउस पैड पे रखा हुआ होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, या फिर एक अगर लैपटॉप में भी होता है तो हमें एक स्क्रोलिंग स्क्रीन दी हुई होती है, उसके थ्रू हम अपने लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वो भी हमारा माउस पैड का ही काम करता है, टच पैड का काम करता है, उसको भी हम टच कर सकते हैं। वो भी हमारा एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, हमें बाहर से दिखाई देता है और हम उसे टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारा सेम वही प्रोसेस है, उसका भी वो भी हमारे पास एक बॉक्स की तरह या एक लैपटॉप में ज्वाइंट होता है, और डिवाइस में जो होता है कंप्यूटर डिवाइस में वो हमें एक सिंगल वायर से कनेक्टेड मिलता है। उसमें कीज़ बने हुए होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, और ये जो कीज़ होती हैं इनको हम टच करते हैं और तभी ऑपरेट कर पाते हैं। एक फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है ये हमारे डिवाइस का, इसलिए हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर के थ्रू हम किसी भी चीज़ की स्क्रीन लेते हैं या फिर उसका प्रिंट लेते हैं, हार्ड कॉपी लेते हैं। तो प्रिंटर भी एक ऐसे डिवाइस बना हुआ रहता है जिनको मैक्सिमम करके शॉप्स पे देखते हैं, जो शॉप्स होती हैं जहाँ से हम प्रिंटिंग वगैरह करवाते हैं। तो प्रिंटर भी एक डिवाइस ही होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इसलिए, और ये हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड है इसलिए हमारा एक हार्डवेयर डिवाइस हो गया। एक मेन हार्डवेयर डिवाइस आता है रैम। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर में ऐसे बाहर से नहीं दिखता है कि हाँ कंप्यूटर के साथ एक डब्बे की तरह हमें मिल गया,
बट ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ये हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस होती है। ये स्टोरेज डिवाइस हमें कंप्यूटर के सिस्टम में CPU में इनबिल्ट मिलती है हमें। ये जो डिवाइस होती है ये कंप्यूटर का स्टोरेज, मतलब कंप्यूटर में हम जो भी डाटा फीड करते हैं वो सारा हमारे रैम में आता है। और नेक्स्ट हमारा सेम इसी के साथ लेके चलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी जो है ये हमारी एक स्टोरेज डिवाइस ही होती है, जो एक रैम के बाद हार्ड डिस्क हमारी आती है। इसमें भी हम कंप्यूटर के डाटा को स्टोर करते हैं। ये जो दोनों डिवाइसेस होती हैं ये ऐसा कुछ नहीं कि हमें एक CPU की तरह या फिर प्रोसेसर की UPS की तरह हमें एक डिवाइस की तरह हाथ में ऐसे डब्बे की तरह पकड़ा दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में या लैपटॉप में इनबिल्ट होती हैं, बट हमारी ये भी जो होती है मेन करके हार्डवेयर डिवाइसेस होती है जिनके बारे में हम लोग जनरली नहीं जानते हैं। ये दोनों जो चीज़ें होती हैं दोनों में कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है, और ये दोनों अगर हम कंप्यूटर को जो उसका कवर होता है उसको ओपन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें हमें दिखाई दे जाती हैं। इट मीन्स ये भी हमारे कंप्यूटर में ऐड हुआ एक फिजिकल कंपोनेंट है। दिस रीज़न से ये भी जो है हमारा जो है हार्डवेयर डिवाइस हो गया। फाइनली हम जब एक कंक्लूजन पे निकलते हैं तो हार्डवेयर डिवाइसेस वो सारी डिवाइसेस हो जाती हैं जो कंप्यूटर में हम फिज़िकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, चाहे वो हमें कंप्यूटर के साथ एज अ बॉक्स मिले या फिर कंप्यूटर के कवर के अंदर वो इनबिल्ट हों। वो सारी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हो गई। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स सॉफ्ट पार्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, या फिर शायद इसलिए नहीं टच कर सकते शायद वो सॉफ्ट हैं, जो भी रीज़न हो। इसमें सॉफ्टवेयर में हम फर्स्ट आते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर वो जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्स्टली जब हमारे पास क्रोम या फिर अदर एप्लीकेशंस नहीं थे तो सबसे पहले इंटरनेट यूज़ करने के लिए एक्सप्लोरर ही यूज़ किया जाता था। तो एक्सप्लोरर के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको, मतलब उसकी चीज़ों को जान सकते हैं, इंटरनेट पे क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। तो ये जो चीज़ होती है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये एक ऐप है या फिर एक वेबसाइट है जो हम एक सॉफ्टवेयर वेबसाइट है जो हमारे कंप्यूटर में होती है। इसको हम क्या करते हैं कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं, बट इसको हम कभी टच नहीं कर सकते हैं। मतलब हम कितना भी हैवी कॉस्टली सॉफ्टवेयर ले लें, कंप्यूटर ले लें, हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को टच नहीं कर सकते, बस यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमारा ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। नेक्स्ट है गूगल क्रोम। इस टाइम पे हम मैक्सिमम इंटरनेट यूज़ करने के लिए हम लोग गूगल क्रोम का ही यूज़ करते हैं। सो गूगल क्रोम भी ऐसा ही सेम वही उसका प्रोसेस है, वो भी एक एप्लीकेशन ही है। गूगल क्रोम एक वेब एप्लीकेशन है, वेब पेज है जिसके थ्रू हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इंटरनेट क्रोम भी जो गूगल क्रोम है वो एक गूगल के द्वारा, मतलब जो गूगल का कंपनी है उनके थ्रू बनाया हुआ एक वेब पेज है जो एक सॉफ्टवेयर होता है। वेब पेज भी एक सॉफ्टवेयर होता है, इसीलिए ये हमारा एक सॉफ्टवेयर डिवाइस हो गया। डिवाइस हुआ या फिर सॉफ्टवेयर हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड पैड आता है, नोट पैड आता है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, प्रेजेंटेशन आता है, पावर पॉइंट आती है। ये सारी चीज़ें जो होती है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी हम वर्क कर सकते हैं। इनके थ्रू हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, नोट पैड पर नोट कर सकते हैं, वर्ड पैड के थ्रू फाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के होते हुए भी हम उन सारी चीज़ों को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम स्क्रीन तोड़ेंगे और वो चीज़ें बाहर आ जाएंगी और हम उनको यूज़ कर लेंगे। इसीलिए ये भी जो होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर ही हो जाता है। VLC मीडिया प्लेयर। मूवीज़ वगैरह या फिर म्यूज़िक को ऑपरेट करने के लिए हम मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं। VLC मीडिया प्लेयर एक बहुत ही कॉमन सा मीडिया प्लेयर है जो मैक्सिमम सब लोग यूज़ करते हैं। बट इसका यूज़ जो होता है, इससे क्वालिटी जो होती है मूवीज़ की वो बढ़ सकती है, लेकिन इसको हम कभी भी बाहर से फिजिकल कंपोनेंट की तरह यूज़ नहीं कर सकते। हम लाए एक डिवाइस की तरह लाए और इसको सिस्टम में कनेक्ट कर दिया और हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो वर्क करने लगा। इसको भी हमें एक ऐप की तरह इसको हमें पहले से अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स भी जो होता है एक सेम इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम की तरह काम करता है। इसके थ्रू भी हम यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। मोज़िला फायरफॉक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट पे जो अपलोडेड चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं, जिन चीज़ों तक इसकी रीच होती है। इन लोगों की मतलब हर एक चीज़ पे हम सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते। फायरफॉक्स की जो भी लिमिट्स होती हैं उसके अंदर जितनी चीज़ें आती हैं हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फायरफॉक्स भी जो होता है हमारा एक सॉफ्टवेयर डिवाइस हो गया। सॉफ्टवेयर डिवाइसेस मेन करके वही लास्ट थिंग, जब ये एक कोई भी जो ऐप डेवलपमेंट कंपनीज़ होती हैं ये सारी, या फिर जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, इंजीनियर होते हैं, उन्हें ये लोग जो होते हैं मिलके एक वेब पेज या फिर एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
बट सॉफ्टवेयर की जो चीज़ें होती हैं वो कभी भी एक फ़िज़िकल कंपोनेंट में नहीं होती, वो बस हमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ही देखने को मिलती हैं। सो हार्डवेयर डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस में डिफरेंस तो क्लियर था। अब ये हमारे एग्जांपल्स भी हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे आज हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर